वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप स्लिप डिस्क से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखिए। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो स्लिप डिस्क का इलाज बहुत दिन से करा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको अभी रिसेंटली स्लिप डिस्क हुई है। लेकिन दोनों ही लोगों में से काफ़ी मरीज ऐसे होते हैं जो ये सोच के परेशान रहते हैं कि कहीं उनको कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। इवन थोड़ी सी भी कमर दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या होने पर वो दोबारा जाके कई सारे लोगों को दिखाते हैं और बहुत सारी जांचें कराते हैं, एमआरआई से लेके, और जितनी भी जांचें हैं वो करा डालते हैं। और उसके बावजूद वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर उनका क्या होगा। उनको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर उनको किसी सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर उनकी स्लिप डिस्क नॉर्मल है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में 11 प्रश्न दिए गए हैं और इन 11 प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देकर आप ये जान जाएंगे कि आपकी स्लिप डिस्क नॉर्मल है, यानी माइल्ड टाइप की है, हल्की है, या फिर आपको आपकी स्लिप डिस्क गंभीर है और आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इससे आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा और आपकी टेंशन भी काफ़ी कम हो जाएगी कि आपको कोई गंभीर स्लिप डिस्क है या कोई गंभीर समस्या है। तो मैं हूं डॉक्टर विवेक सोनकार, आर्थोपेडिक एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। आपको उत्तर हाँ या ना में देना है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या आपका दर्द घुटने के लेवल के ऊपर रहता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप दर्द महसूस जो करते हैं स्लिप डिस्क या सियाटिका का, वो अगर घुटने से ऊपर ही रहे, घुटने के नीचे तक ना जाए, तो आपका उत्तर होगा हाँ। और अगर ये दर्द आपका घुटने के लेवल के नीचे तक जाता है, यानी पैर के पंजों तक जाता है, तो फिर आप लिखेंगे नहीं। क्या आगे झुककर काम करने पर आपके पीठ का दर्द बढ़ जाता है? जब भी कभी आप देखते हैं आप आगे झुक के काम करते हैं, जैसे या बेड बनाते हैं या फिर कोई झाड़ू लगाते हैं या कोई भी काम जो आप आगे झुक के करते हैं, और अगर उसमें आपके पीठ का दर्द बढ़ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर उससे झुककर काम करने पर आपके पीठ का दर्द बढ़ जाता है तो उत्तर होगा हाँ। अगर पैर का दर्द बढ़ जाता है झुक के काम करने पे, तो आप इसमें हाँ नहीं लिखेंगे। सिर्फ आगे झुककर काम करने पर अगर आपके पीठ का दर्द बढ़ जाता है तो उत्तर होगा हाँ। आप अगर लंबे समय तक बैठते हैं या फिर जब लंबे समय तक बैठकर खड़े होते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो इसका उत्तर होगा हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका उत्तर होगा नहीं। जब आप चलते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं, यानी कि वॉक करते हैं, जब वॉकिंग करते हैं तो आपको दर्द में आराम रहता है। अगर ऐसा है तो आपका उत्तर होगा हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्या आपको पिछले कुछ महीनों में कई बार दर्द हुआ है? यानी ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार दर्द हुआ है और फिर बिल्कुल ठीक हो गया है, फिर दर्द हुआ है, फिर बिल्कुल ठीक हो गया है। यानी कि आपने बीच में कई एपिसोड्स देखे हैं, लेकिन उन एपिसोड्स के बीच में आप पेन फ्री रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपका उत्तर होगा हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर होगा नहीं। दर्द के एपिसोड्स या अटैक आने के बाद में आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। और अगर आपका तेज़ दर्द ठीक होने के बाद भी आपको दर्द बना हुआ रहता है, कुछ दर्द बना हुआ रहता है लगातार, तो आपका उत्तर होगा नहीं। अगले प्रश्न में इस तरह से कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि कभी कभी आपके कूल्हे और पैरों का दर्द ठीक हो जाता है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। अगर आपका कमर दर्द बना हुआ है तो भी आपका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि कई बार कई लोगों को होता है कि कमर का दर्द बना हुआ है लेकिन पैर का दर्द ठीक हो जाता है इलाज करते रहने से या एक्सरसाइज करते रहने से। तो अगर ऐसा है आपका उत्तर होगा हाँ। अगर आपका दोनों ही दर्द ठीक हो जाता है तो भी आपका उत्तर होगा हाँ। लेकिन अगर आपके पैरों का दर्द या कूल्हों का दर्द कभी भी नहीं जाता है
तो फिर आपका उत्तर होगा ना। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका दर्द यूजुअली बढ़ा रहता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतता है या आप थोड़ा चलते हैं, करीब आधे घंटे बाद या कुछ समय के बाद में आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपका उत्तर होगा हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर होगा नहीं। जब आप आराम करते हैं लेटकर तो आपका दर्द कम हो जाता है, लेकिन जब आप चलते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो आपका उत्तर होगा हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर होगा नहीं। पेट के बल लेटने पर आप बेहतर महसूस करते हैं या दर्द में कमी महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो आपका उत्तर होगा हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो आपका उत्तर होगा नहीं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि पेट के बल लेटने पर अगर शुरुआत में आपका दर्द बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाता है, तो भी आपका उत्तर होगा हाँ। क्या दिन भर में कोई ऐसा समय भी होता है जब आप बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं करते हैं? ध्यान रखिए, चाहे वो समय 10 मिनट का ही क्यों ना हो, अगर कोई ऐसा समय होता है तो इसका उत्तर होगा हाँ, और अगर आप दिन भर दर्द महसूस करते हैं तो फिर उत्तर होगा नहीं। अगर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो आप अपनी कमर दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या को मैनेज करने के लिए, खुद मैनेज करने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं। यानी कि आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर में इलाज कराने की ज़रूरत ना के बराबर है, और आप अपनी स्लिप डिस्क या कमर दर्द की समस्या को खुद मैनेज कर सकते हैं। ये कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, और मैं आगे चल के अपनी स्लिप डिस्क को आप कैसे मैनेज करें इसके लिए मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपके 5 या 5 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं तो भी आप अपनी स्लिप डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और एक्यूट अटैक आने पे या कोई समस्या होने पे आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके 4 प्रश्न या 4 प्रश्न से कम के उत्तर हाँ में हैं तो आपको किसी स्पेशलिस्ट स्पाइन सर्जन के अंडर में लगातार बने रहने की ज़रूरत है, यानी उनकी सलाह के अनुसार इलाज करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो देख के आपको ज़रूर ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आपकी स्लिप डिस्क किस टाइप की है और आप इसको खुद मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। समय मिलने पर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। धन्यवाद।